ना खाता तो 2 टाइम प्रार्थना का नियम रखा, भूलना नहीं चाहिए। उससे क्या ताजा रहता है, उससे क्या ये हुक्म है उसके मनुष्य के लिए कि सुबह और शाम, सुबह अगर अपन पहले बैठ करके प्रार्थना कर, दिन भर कोई भी ऐसा काम अपने से नहीं होगा, क्योंकि ख्याल ताजा रहता ना अपना, वो ख्याल में रहता। प्रभु अपन को 2 टाइम का नियम रखना चाहिए, हुक्म है मनुष्य के, पर आजकल नियम नहीं रखते हैं ऐसा है। यानी खाना भी नहीं खाना चाहिए इंसान को, 2 टाइम का, 2 टाइम भोजन करता, 2 टाइम प्रार्थना करो, बहुत कुछ पूंजी जमा हो जाती, वो मालिक खुश हो जाता है कि मुझे याद करता है, याद है, आवाज है, भूल गया तो परवाह है। मानी इतनी कमी है जो मटीरियल के पीछे पड़ा हुआ है, मटीरियल के पीछे पड़ा हुआ, अरे बंदे छोड़ के जाना है। अच्छा, मालिक तेरे अंदर है और वो विचार तेरे मन में नहीं है, ये भी तो एक चौकीदारी है। तुम किसी मजदूर को अपने कारखाने में चौकीदार रखते हो, तो कम से कम इतना तो है कि उसको मालिक को याद रख। ऐसा कोई तकलीफ नहीं, मैं अपने जीवन का आपको कह देता हूँ। ऐसा सुनी सुनाई बात नहीं कहूंगा आपको, जो अपने जीवन का जो अनुभव है और जो मुझे शांति मिला है, अच्छे वो ही कहूंगा आपको सब, क्योंकि आप मेरी शक्ल में तो अपना अनुभव देते हैं। संतों ने अपने विचार दिया है, कोई भी महात्मा ने जीवन के अंदर उस सांचे में ढले वो, पर अपन नेम कहाँ रखते हैं। ऐसा सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, मैंने तो स्नान कर लो, शक्ति दूर हो जाती है। रात भर में थोड़े बहुत कर्म बन जाता, वो सुबह अपन धो देंगे, सुमरन करते हैं, प्रार्थना, और दिन में कुछ कर्म बन जाता है, अच्छा है, कुछ कल्पना करते हैं, शरीर से कुछ कर्म, वो अपन शाम की धो देते हैं। 2 टाइम का नेम, कोई कर्म ही नहीं है, पर सत्संग भी नहीं बैठते हैं। ऐसा नहीं, ये रंग आपके आस पास जो पड़ोस है उन पर रंग छट जाएगा आपका, पर स्वयं उस ख्याल में आना चाहिए। मनुष्य का परम धर्म यही है। कहा ने एक गरी आदि सब पुण्यात, तुलसी संगत साध की तो कटे को टुकड़ा। और बातों का आपको ख्याल आता है, अगर ऐसे कभी प्रभु का ख्याल आ जाए तो तुम ही विचार करो, क्योंकि और बातों का जैसे ख्याल आता है ऐसे तुम्हारे को सुमरन का ख्याल आए तो, यानी ये विचार तो समझ माता न। हमारे माता जी कहेगी गोविंद तो क्यों रोता है, यहाँ तो तकलीफ है, तो मैं अपनी घाघरी बेच के फिर आजाद करा सकता हूँ। आला पैसा तो नहीं बेटा, अपना घाघरी भी बेच सकते हूँ कि माँ को इतना मोह रहता है। तो कुछ सोचता ही नहीं, जब देखो जब तेरे को रोता रहता है। मैंने कहा माँ मेरे को कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को कोई इच्छा नहीं, क्यों मेरा जो वक्त जा रहा है, संतों से मैंने इतना प्रबंध सुना कि वक्त फिर नहीं मिलेगा, तो मैं विचार करता हूँ कि वक्त जा रहा है और परमात्मा मेरे पर विशेष कृपा नहीं करते हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सद्गुरु मेरा समय जा रहा है, कुछ आप अंतर में विराजमान हो, फिर आप दर्शन नहीं देते हो। तो माँ कहे कि इतनी बड़ी दुनिया, वो तो इसका विचार नहीं करते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है वो विचार नहीं करते बेटा, फिर तू इतना विचार करता है। हम बोला माँ उनके पुण्य नहीं है, उनके संस्कार नहीं है, हिलता रहता ना। तो बोला उनके पास तो सब है, उनको माँ सब है, पर वो भूले हुए हैं, क्योंकि माया के जाल में फंस गए हो, ये कल्पना करके फेंकता है। ऐसा माया तो है सोम की, और देखनी का लाड, जो वया मैं कौड़ी गटे तो साई तोड़ा हाथ। माया का है कि इसको आमद खर्च करते रहो, जमा मत करो, बिल्कुल जमा करोगे तुम्हारी ख्याल में आ जाएगी। अपने जीवन का आप स्वयं देखो, तो अपने पास बात मालिक ने दिया ही नहीं,
ऐसा अपने तो मालिक का प्यार दिया है तो उसकी याद बनी रहती है। फिर गांव इतना बड़ा है, पैसे वाले है, तो वो उनको उनके कर्म ऐसे हैं। अच्छा, अपने कर्म ऐसे हैं। अच्छा, जो अपने पास पहनने को कपड़े नहीं, झोपड़ी रहने को नहीं है। अच्छा, और अपने को मांग करके खाते हैं तो कुछ विचार नहीं करता कि भूख दूर करने मेरी माता है, दर्द हो गई। माँ अपना विचार मालिक करता है, अपन उसके विचार करते हैं। अपना विचार वो करता, उसने जन्म दिया है, देखा, और अपना जो मन है उसका विचार करते। संतों से जो विचार मिला है, महात्माओं से जो विचार मिलता, वही अपने मन में है। अगर इसका विचार कभी करेंगे भी तो आखिरी में माया छोड़ के तो जाना माँ। अच्छा, आखिरी में शरीर का साधन है माया, इसकी कोई विशेषता नहीं है। विशेषता प्रभु के नाम की है। जिसमें प्रभु खुश होता है वो हमको को चाहिए, उसके लिए भक्ति है हमारे पास। ये जन्म पा करके फिर उसका प्यार नहीं, एक नेत्रों से प्रेमांशों के दार नहीं गिरता, क्या इंसान है वो, न होने बराबर है। पशु से दिखा, खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, और उलझा हुआ है तो क्या इसलिए जन्म दिया? सबसे बड़ी होनी है ये। ऐसा इसलिए प्यारे हो, याद रखो, वक्त जा रहा है। तुम अपने मन को देख लो कि कहाँ तुम उड़ रहे हो। तुम्हारे मन में कौन कौन से संकल्प उठते, हर इंसान जानता है। हर इंसान के मन में विचार, वो संकल्प उठते, वही तो रोकता है। अगर इतना तुम सम्मान करो तो, और आपके संकल्प करने से कुछ नहीं होने वाला, वो तो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। तो विश्वास का पहली बनी प्रारब्ध, पाचे बना शरीर। अरे तुलसी ऐसी कहीं पर मन नहीं बांधे दी सो तो जो आखिरी कब्रिस्तान तक जाएंगे उनकी क्या चिंता करना, अपने को क्या विचार करना। पर ये मोह माया है। ऐसा ये मोह माया हर जाल में इंसान फंसता है। अपन बुद्धि विवेक है कि वास्तव में कोई चीज साथ नहीं जाएगी, ये माया भी है रहने वाली है, फिर भी इसका विचार मन में रहता है। इसके लिए तुम सोचो ही मत, जो मालिक देता है वो आपको मिलेगा बराबर। उसमें भी अपन खा पी लेंगे और थोड़ा गरीबों को बांट देंगे, और मालिक सुबह दे देगा। जब महात्मा विश्वास देना कि पहली बनी प्रारब्ध और पाचे बना शरीर। अरे तुलसी ऐसी कहीं पर मन नहीं बांधा। हर इंसान इस जोड़ में फंसी हुई है, ठीक है। ये माया का जोड़ है। तो अब मन तो एक ही है। सोचना चाहे कि जीवन अपना निकल गया, मालिक का प्यार मन में नहीं है। अरे क्या जीवन है ऐसा है? ये तो फसोपन क्यों कर गिरा हुआ है। मन का दिन बाकी उसका प्यार नहीं मन में, उसके एक परिणाम से की धार नहीं गिरती, ऐसा रहता क्या जीना, वो तो मरा बराबर है। ऐसा नहीं तुम सोना करो, सुनने से कुछ नहीं होगा। रात को नींद को अलग करो, जितना हेत आराम से, जितना हरी से हो, चले जाए बैकुंठ को, परान पकड़े को। आराम कहते हैं स्त्री को। जितना स्त्री से तेरा प्यार है, इतना गुरु से प्यार हो, ठीक है। उसे क्या मिलेगा? तुम सोचो कि उसे इतना प्यार करता है तो क्या मिलेगा? क्या वो तुम्हारे साथ जाएगी? वो तुमको नीचे गिराएगी। मन और इंद्रियों का देश है, क्या मिलेगा उसे? पर वो ख्याल में आ जाती है, उसका ख्याल आता है। फिर गुरु कैसे आ जाएगा? एक म्यान में दो खड़क तो नहीं आएगा। तो ग्रस्त में रहना, उपरांता रहना, ग्रस्त की सेवा करो, लेकिन उनका ख्याल मन में नहीं आना चाहिए। मन में तो केवल सदगुरु का विचार हो, परमात्मा का ख्याल हो, ईश्वर की याद हमारे दिल में है। अगर उसकी याद है तो आवाज है, भूल गया तो बर्बाद है। अब ये समय तो थोड़ा सा, तो बच्चा पर निकल गया, जवानी अपनी स्त्री की तरफ हो जाती है। कहता है कि वो सुंदर दिखती है जवानी के महीने, उसके साथ मन लगे भोग मिलता है ना। एक दो बच्चा हो जाता, फिर बच्चों का मोह हो जाता, ठीक है। बच्चों का मोह हो जाता। जैसे बच्चे होशियार होते जाते हैं, लड़का ले, फिर उनके समाज में संबंध की बातें करने लग जाता, ठीक है।
अब तुम सोचो कि भजन कब करोगे? तो तुम खुद ही विचार करो ना। ऐसा मनी टाइम तो निकल गया ना तुम्हारा। ऐसा है, वक्त नहीं आता है, वक्त गया फिर आप नहीं आएगा। तो इन चीजों से हम बिल्कुल खाली थे। ऐसा है, हमसे बच्चेपन से ऐसी कोई प्रारब्ध है, हमारी महापुरुषों की दया, माता पिता के बच्चेपन से खाली है। सपने इच्छा ना उठे गुरु आन तुम्हारी, सपने में भी कभी विचार नहीं होता था। बैठे रहते थे झूपड़ी के आगे आराम से। देखा कुछ लोगों सत्संग में बैठे बढ़ के नीचे, कोई माई लोग आती तो पानी डाल जाती थी। वो बिन जाएगा नहीं, बाल्टी नहीं, रस्सी नहीं कुआ के लिए। ऐसा है तो कोई माई लोग डाल जाए, कोई माँ लोग रोटी दे जाए। तो माँ कहेगी ये तेरे को देती है लड़कियां, तो क्या तू मेहनत नहीं कर सकता? उनको माँ ये भी तो मेहनत है, अपन खाएंगे सुमरन भजन करेंगे तो ये भी तो दे दी अपने को। ऐसा रहता। मानी वो झूपड़ी थी, वो गांव के आगे थी, जितने गांव के लोग थे तो वहीं से जाते थे। झूपड़ी फूट की टोपरिया थी अपनी, शांत से रहते थे। कुछ लोग हंसते भी थे और कुछ लोग है कि देखो क्या जीवन है इसका, कपड़े इसके पास नहीं, बर्तन पास नहीं, तुमड़ी पड़ी है, आराम से जल मारी, मेरे को कोई फिक्र नहीं है। फिक्र तो फाका अच्छा कहते ना। फिक्र तो फाका अच्छा, नहीं संतों की वाणियां है तो ऐसा है। कुछ लोग मजाक भी करे, कुछ लोग विचार भी करे। ऐसा रहता है कि इसके बाद इसका क्या जीवन पलट गया। हमने बोला है संतों की दया है, संतों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। हम तो केवल संतों की सेवा ही किया जीवन पर। ऐसा है, जो कुछ घर में था वो भी संतों को दे बेच दिया। ये ब्राह्मणी इसकी घाघरी दे दी, कड़ी दे दिया।